यारों, आज हमें विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल फोन, टेलीविजन, कैमरे इत्यादि के नए मॉडल बाजार में मिल जाते हैं। आज हमें भारत की सड़कों पर ढेर सारी कंपनियों की गाड़ियां देखने को मिल जाती है। अब वो दिन गुजर गए जब सड़कों पर सिर्फ एम्बेसडर और मारुति 800 दिखाई देते थे। तो इन सब का कारण है वैश्वीकरण। तो ये वैश्वीकरण किस बला का नाम है, ये सब हम पता करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो यारों, वैश्वीकरण का जो मुख्य कारण है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह होती है जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में फैला होता है। सैमसंग, टाटा, एयरटेल, मैगडी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ये कंपनियां अपने कारखाने एक से अधिक देशों में स्थापित करती है और वो ऐसा इसलिए करती है जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी उत्पादन इकाई या कारखाना स्थापित करने से पहले कुछ चीजें देखती है और वो चीजें होती है, फर्स्ट, कि उनका कारखाना मेन मार्केट के पास हो, जहां उनके उत्पाद सबसे ज्यादा बिकते हैं या जहां वे अपने उत्पादों को बेचना चाहते हैं। सेकेंड, वो ये देखती है कि वहां कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिक सस्ते दरों पर मिलते हो, यानी दोनों तरह के मजदूर, पढ़े लिखे और अनपढ़े, सस्ते दरों में मिलने चाहिए। थर्ड चीज, वो ये देखते हैं कि उधर की सरकार की नीतियां कैसी है, क्या वहां पर बिजनेस वगैरह आराम से हो सकता है या नहीं, मतलब सरकार की नीतियां उनके पक्ष में होने चाहिए। तो अगर उनकी ये सभी जरूरतें पूरी हो जाती है तो वे उधर निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी अपने पैसे लगाकर उधर जमीन, मशीनें और दूसरी चीजें खरीद लेते हैं। और जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी दूसरे देश या विदेश में निवेश करती है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। तो ये लोग अपनी उत्पादन इकाई या कारखाने 3 तरीकों से स्थापित करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वे उस देश में जो पहले से ही कोई स्थानीय कंपनी है उनके साथ साझेदारी कर लें और फिर व्यापार करें। इसमें स्थानीय कंपनी को 2 फायदे होते हैं। एक तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और भी ज्यादा मशीनें लेने के लिए, और इससे उनका उत्पादन भी बढ़ जाता है। और दूसरा फायदा है कि उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी मिलती है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ नई प्रौद्योगिकी और पद्धतियां लाती है और उनके साथ साझा करती है। अब आ जाओ दूसरे तरीके पे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरीके को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। इसमें वो पहले से ही स्थापित एक स्थानीय कंपनी को खरीद लेती है। वो उनके साथ साझेदारी इसलिए नहीं करती क्योंकि उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी को कुछ खास फायदा नहीं होता, इसलिए वो पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद लेते हैं। और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास भर भर के पैसा होता है, और कुछ कंपनी तो इतनी बड़ी होती है कि उनकी संपत्ति बहुत सारे छोटे देशों के बजट से भी ज्यादा होता है। तो देखा जाए तो सही बात है कि पार्टनरशिप का क्या करना जब तुम पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद सकते हो। अब आ जाओ तीसरे तरीके पे। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत सारे छोटे मोटे उत्पादकों को ऑर्डर दे देते हैं अपने उत्पादों को बनाने के लिए। आमतौर पर ये वस्त्र, जूते, चप्पल और खेल के सामान जैसे व्यापार में होता है। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वे उत्पाद मिल जाते हैं तो वे उन पर अपने ब्रांड का लोगो लगा देते हैं और उस 100 रुपए वाली चीजों को हजारों में बेचते हैं। तो यारों, विदेश व्यापार से दोनों को फायदा होता है, उत्पादकों को भी और ग्राहकों को भी। उत्पादकों को यह फायदा होता है कि वे अपने उत्पादों को पूरी दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं और उन्हें तगड़ा लाभ कमाने को मिलता है। ग्राहक को फायदा ये होता है कि उसके पास एक वस्तु के बहुत सारे विकल्प होते हैं और वे अपनी पसंद की वस्तु खरीद सकते हैं, और इससे बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बढ़ती है और ये विभिन्न देशों के बाजारों को भी जोड़ने का काम करता है। चलो तो दोस्तों, मैं तो चला मार्केट, तुम भी जाओ और घूम फिर कर आओ। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में।